उत्तर प्रदेश के बैनर तले गतिमान है। इस संगोष्ठी में आप सभी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं महेश कुमार तथागत भगवान गौतम बुद्ध की भूमि से आपके बीच में शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन को मजबूती देने के लिए अपने मंतव्य रखने का प्रयास कर रहा हूं। शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन से जुड़े मुझे 4 साल हो गए और मनोज सर से जुड़े लगभग जब से मैं स्काउटिंग में आया हूं 2012 से, तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के बैनर तले हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियों को सीखा, जिसको आज लगातार हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उन्हीं गतिविधियों के साथ शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन को जब मैं पहली बार जुड़ा तो मुझे ये लगा कि जितनी भी जगह पे मैं अपने नवाचारी गतिविधियों को रखने का प्रयास किया, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ एसोसिएशन मुझे शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन लगा, जहां पर मैं इकलौता ये नहीं कह सकता हूं कि इस एसोसिएशन के जो पिलर हैं वो कुछ ही लोग मात्र हैं, बल्कि इस एसोसिएशन में आने वाले हर एक अध्यापक, जितने भी लोग प्रस्तुत होते हैं अपने नए नए नवाचारों को लेके, सभी अध्यापक इसके स्तंभ हैं और निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं अपने अपने विद्यालयों में। मैं चाहता हूं कि इस एसोसिएशन को मजबूती देने के लिए और बच्चों के बीच में इस गतिविधियों को जो हम बड़े स्तर पे दिखाते हैं, उनके शिक्षण गतिविधि में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने विशेष जो फोकस किया है वो स्पोर्ट्स एंड गेम पे किया है कि खेल से जोड़ करके बच्चों को निरंतर बढ़ावा दिया जाए। तो हम भी प्रयास करते हैं शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन के बैनर तले कि जो बूम चल रहा है वर्तमान समय का, उस बूम से शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन को कनेक्ट कर दिया जाए और घर घर के बच्चों में पहुंचा दिया जाए। चाहे वो बच्चा बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा हो, लेकिन एक बार उसको ये आइडिया आए कि इतनी अच्छी अगर हमने खोज कर रखी है, इतनी अच्छी शिक्षा को लेकर के अगर हम नवाचार कर रहे हैं, तो वो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान मिल रहा है वो नवाचार एसोसिएशन के अध्यापकों का मिल रहा है। ये मेरा प्रयास है। तो आइए हम सब मिलकर जो आने वाला विश्व योग दिवस का ये 10वां विश्व योग दिवस हो रहा है, उसमें शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन का एक बैनर बनवाएं और अपने अपने विद्यालयों में 15 जून को हमारे विद्यालय खुल रहे हैं, उन विद्यालयों में सभी बच्चों को योग की गतिविधियों से जोड़ें, क्योंकि इंसान जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो स्वास्थ्य बांट नहीं सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही भारत का अच्छा निर्माण कर सकता है। जो भी अच्छे लोग होते हैं उनको स्वस्थ रहने का पूरा हक है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर अध्यापक देश का कर्णधार तैयार कर रहा है, देश के मजबूती के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वो शिक्षा की नई नई गतिविधियों को उनके बीच में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो उसको स्वस्थ रखने का 100% हक है। उस हक को आप ना गंवाएं और हम मिल करके अपने आप को स्वस्थ रखते हुए शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन को लगातार मजबूत करें। अभी मनोज सर ने हमें एक सम्मान के रूप में एक पट्टिका पहनाया है। आप इस पट्टिका के थीम को ध्यान से देखें। ये पट्टिका व्हाइट रंग पे, ये सफेद रंग की पट्टिका शांति का प्रतीक है और इस पर जो स्लोगन लिखे हुए हैं वो लाल रंग से हैं। मनोज सर ने पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े शांति के साथ जो क्रांति मचा दिया है शिक्षा जगत में, वो काबिले तारीफ है। और आज कुछ ही टीचर इसमें पुराने होंगे, जो नए नए हमारे शिक्षक भाई एवं शिक्षिका बहनें आ रहे हैं, उनको गर्व महसूस होता है कि हम जो नया नया काम कर रहे हैं, हमारी प्रतिभाएं बहुत बड़े बड़े बैनर के नीचे, बहुत बड़े बड़े संगठन के मंत्री अध्यक्ष के नीचे दब जा रही थी, उन प्रतिभाओं को मनोज सर ने इतना अच्छा मंच दिया है
कि आप अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दें, जिसके लिए निरंतर इन्होंने विषयगत कार्यशालाओं का आयोजन किया और सभी अध्यापकों ने अपने अपने मंतव्य को उस वर्कशॉप में 5 मिनट का पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो ये चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, हम आसमान से भी तारे तोड़ करके उन बच्चों के गले में माला के रूप में पहना सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी समस्या की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जनपद में, ब्लॉक में और न्याय पंचायत में जो ऐसे अध्यापकों की प्रतिभाओं को दबा देते हैं। ऐसे प्रतिभाओं को उभारने का काम किया है आदरणीय मनोज कुमार सिंह सर ने। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने विद्यालय से एक ज्योति जलाएं जो पूरे अंधकार को मिटा करके रख दे, और उस अंधकार में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब के सब जल करके खाक हो जाएं। ऐसा आप प्रयास करें। हमारा प्रयास है कि इस नवाचार एसोसिएशन को, अभी देखिए मनोज सर ने शैक्षणिक भ्रमण की जो शुरुआत की है, हमारी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शैक्षणिक भ्रमण के लिए पैसे अलाउ कर दिए और अब लगातार शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के करवाए जा रहे हैं। निकटतम जिले के आसपास में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको दिखाया जा रहा है और लाखों रुपए कम्युनिटी जो डीसी कम्युनिटी है उनके अंडर में ये चार्ज मिल गया है कि आप हर साल भ्रमण करवाएंगे। राष्ट्रीय आविष्कार योजना में जो बच्चे सफल हो रहे हैं ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करके उनका शैक्षिक भ्रमण करवाया जा रहा है जनपद टू जनपद। तो इतनी अच्छी बात इनकी रही है कि नई नई गतिविधियों को जानने के लिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए ये स्टेट टू स्टेट एक्सचेंज कर रहे हैं, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। भ्रमण के दौरान पढ़ाई लिखाई की गतिविधियां भी चेंज हो रही हैं। तो आइए हम लोग संकल्प लेते हैं और अपने विद्यालय से शुरुआत करते हैं, अपने न्याय पंचायत के टीचरों को मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। हमारे दाहिने साइड में कुछ बहनें कुछ भाई हमारे अध्यापक जो टीएलएम संसार लगाए हुए हैं, उन टीएलएमओं को एक बार आप देखें तो आपको महसूस होगा कि उन किलकारियों के बीच में जब इस टीएलएम को दिखाया जाता है तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आती है। और वो जब घर में ऐसी गतिविधियां करते हैं, ऐसे टीएलएम के द्वारा वो सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चों से बहुत ही ज्यादा आगे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चे नहीं कर पाए हैं वह काम हम लोग अपने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के बच्चों को कर दिखाए हैं। अभी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बड़े भाई हमारे शरद जी की मुलाकात हुई अचानक। मैं वर्दी पहने हुआ था स्काउट गाइड में। शरद जी ने कहा महेश जी आप यहाँ क्यों, कैसे? हमने कहा सर प्रणाम आपको, जैसे आप वैसे मैं। मुझे लगता है कि आप बच्चों को लेकर के राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता लखनऊ में आए हुए हैं, तो मैं भी योगा और जिम्नास्टिक बालक बालिका दोनों संवर्ग के बच्चों को जनपद सिद्धार्थनगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुणे से लेकर के यहाँ पर आया हूँ, जहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और तीसरा स्थान प्राप्त भी किया था। तो ये गौरव की बात है। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को हम लोग मात दे रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। इस संगठन को मजबूत करने के लिए आप एक छोटी सी पहल जरूर करें। अपने न्याय पंचायत के कर्मठशील अध्यापक जिनको कोई नहीं पहचानता है उनको आप सम्मानित करने का प्रयास करें। ऐसे अध्यापकों के मनोबल को बढ़ाएं। उनके विद्यालय में कभी कभार आप विजिट करें, एक आध घंटे के लिए मौका मिले या अवकाश के दिन ऐसे आप मेले लगाएं, उस मेले में उनको बुलवाएं और लगातार उनके कार्यों की सराहना करें। छोटे छोटे मोमेंटो देके प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित करने का काम करें। शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन हमारा मजबूत होगा, लोगों के जन जन तक पहुंचने का ये कार्य करेगा। आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा कि चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है। उन अध्यापकों के लिए बोल रहा हूं जिनको कोई पहचानता नहीं है। चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है, रुक गए तो पूछेगा कोई नहीं। जानते हैं जो ढोल वो पीटते नहीं है, चलते रहते हैं बस, कभी मुड़कर देखते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। और मैं आखिरी में धन्यवाद देना चाहूंगा मंच की संचालिका हमारी बहन जिन्होंने इस पूरे
मंच को जीवंत कर दिया है। संचालिका का या संचालक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कार्यक्रम में, उस रोल को आप बखूबी निभा रही हैं और हमारे जैसे लोगों को आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।